हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे कहने का मतलब क्लास 8 to 10, 6 to 7, इन बच्चों के लिए एक ग्रामर की छोटी छोटी बातों का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सरलता से आप लोगों को समझ भी आ रहा है और बहुत ही आसान तरीके से सभी बातों को बताया जा रहा है। बिल्कुल 7-8 के बच्चे बहुत अच्छे समझ करके नोट्स बना रहे हैं और साथ साथ उनका ये समस्या अब दूर हो रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज होगा, एन का यूज कहाँ होगा, कौन सा वर्ब कहाँ पे लगेगा। तो उसी कड़ी को मेरे नन्हे सुल्तान आज आपके लिए, आपको बनाना है सुल्तान। मैंने ठान लिया है ना, नॉलेज का सुल्तान, ज्ञान का सुल्तान, ज्ञान का राजा, नॉलेज का राजा। कैसे होगा? जब आप मेहनत करेंगे तब, और लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। मेहनत ही सफलता का कुंजी है। जो जितना मेहनत करेगा उतना ज्यादा जल्दी और बड़ी सफलता वो प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख लिया है कि आज हम आपको जेंडर ऑफ नॉन बताने वाले हैं कि क्या होता है और कैसे अपोजिट जेंडर याद करते हैं और कौन किसका अपोजिट जेंडर होता है। तो देखिए, जैसे आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप आसपास देख रहे होंगे, है ना, कि जैसे मान लो बोलते हैं भाई खेल रहा है। अब बच गए, मेरा भाई खेल रहा है ना। तो और एक शब्द बोला जाता है कि मम्मी खाना बना रही है। मम्मी खाना बना रही है, बना रहा है बोलते हैं आप? नहीं बोलते हैं। शुद्ध बोलना है क्या बोलते हैं? मम्मी खाना बना रही है, बहन पढ़ाई कर रही है, भाई मैच देख रहा है, गायें चर रही है, कुत्ता भौंक रहा है। कैसे चेंज, कहां पे आप पकड़ रहे हैं? कुत्ता के साथ बोल रहे हैं कुत्ता भौंक रहा है, जबकि गाय को कह रहे हैं गाय चर रही है। यही तो है जेंडर। और है क्या? दो तरह के पाए जाते हैं एनिमल में। अगर बात करें तो चाहे तो वो पुल्लिंग होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग होगा, चाहे वो मेल होगा, चाहे वो फीमेल होगी। बस इसी को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जेंडर है। जिसमें रहा है लगा के बोल रहे हैं वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है, जिसमें रही है लगा के बोल रहे हैं वो फेमिनिन जेंडर है। बस अंग्रेजी में आपको इसी बात को याद कर लेना है। तो जेंडर को मेनली 4 वर्गों में बांटा गया है अंग्रेजी में। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या शो करता है? मेल एनिमल के बारे में बताता है। मेल एनिमल में सब आ जाता है ना। एनिमल तो है ही, हम लोग भी उसी में आ जाते हैं, है ना। जितने सजीव हैं सब उसी में आ गए। तो मेल एनिमल के बारे में जो बताएगा, यानी पुल्लिंग के बारे में बताएगा, पुरुष जाति के बारे में बताएगा, वो मैस्कुलिन जेंडर है। ये वर्ड विच शो मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। तो कौन कौन सा इसमें आ जाता है? हिंदी में अगर इसकी परिभाषा क्या लिखा रहता है? जिस शब्द से, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। यही तो है। क्या क्या हो जाएगा इसमें? अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप देख चुके होंगे एग्जाम्पल, जैसे मैन, है ना। आदमी आ रहा है कि आदमी आ रही है? क्या बोलते हैं? आदमी आ रहा है, औरतें आ रही है, ये होता है ना। तो मैन, लड़का खेल रहा है कि खेल रही है? लड़का खेल रहा है भाई, लड़का खेल रहा है, ना कि लड़का खेल रही है। तो रहा है बोले तो मैस्कुलिन में आ गया। मैन, बॉय, है ना, फादर। और एग्जाम्पल देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फादर। और क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी? किंग, ब्रदर, बहुत सारे हैं, है ना। हस्बैंड, हस्बैंड। और बोलो जल्दी। ऑक्स हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। एक बार हम नोट्स आपका लिख करके दे देंगे पूरा, आप याद कर लेंगे कौन कौन सा जेंडर होता है। ये सारे के सारे कैसे जेंडर हैं? मैस्कुलिन जेंडर है। सब में रहा है लगा करके हम लोग बोलते हैं, है ना। राजा आ रहा है कि राजा आ रही है? नहीं, राजा आ रहा है, रानी आ रही है, ये होता है।
नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर। तो जैसे यहाँ पे बोला कि मेल एनिमल के बारे में बताएगा, यहाँ पर फेमिनिन जेंडर जो है वो क्या बता रहा है, फीमेल एनिमल को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हिंदी परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे आपको, है ना, हिंदी परिभाषा जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। हिंदी में बाकी पढ़िए नॉन लिविंग भी रहता है ना, लेकिन अंग्रेजी की बात कर रहे हैं जिस शब्द से आपको पता चल जाए कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है वो फेमिनिन जेंडर। ए वर्ड विच शोज फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। देन हम अपोजिट देखिए लिख देंगे, आपको अगर कुछ याद भी करना है एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं। मैन का क्या अपोजिट हो जाएगा, तो मैन का वुमेन हो जाएगा। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। फादर का डियर, तो फादर का मदर, है ना। किंग का, तो किंग का क्वीन हो जाएगा। ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर, है ना। हस्बैंड का वाइफ। ऑक्स का, ऑक्स या बुल दोनों का काऊ होता है। डॉग का मेरे प्यारे बच्चों विच हो जाएगा, है ना। हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। और भी बहुत सारे हो जाएंगे, ग्रैंड मदर, ये सब भी हो जाएंगे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना। बिल्कुल आपको याद करना है और प्रैक्टिस से कंप्लीट कर लेना है कि कौन मैस्कुलिन है और कौन फेमिनिन। अब बातें आती हैं कॉमन जेंडर की, है ना। कॉमन जेंडर क्या हो गया, तो आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, है ना। वो मेल भी हो सकता है या कोई फीमेल भी हो सकती है, वो कॉमन जेंडर में आ जाता है ना। जैसे आप कहेंगे प्लेयर, है ना, तो प्लेयर तो दोनों है। सानिया मिर्जा भी प्लेयर थी, विराट कोहली भी प्लेयर है। प्लेयर हो गया कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। जैसे आप बात करें टीचर, है ना, तो टीचर दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। जैसे आप बात करें फ्रेंड, है ना, तो फ्रेंड भी दोनों होते हैं। अगर बॉयफ्रेंड अगर स्पेशली बोलेंगे तो वो मेल को शो करेगा, गर्लफ्रेंड बोलेंगे तो फीमेल को शो करेगा। ये सिर्फ फ्रेंड अगर मैंने बोला तो दोनों हो सकता है, लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है ना। तो कौन सा जेंडर हो गया मेरे डियर, कॉमन जेंडर। जितने तरह के पेशा है, जैसे कोई पुलिस है तो पुलिस क्या है ना, अंग्रेजी शब्द में वो अगर कहेंगे तो हिंदी में भले पुलिस बोलते हैं आ रही है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, वो दोनों हो सकता है। तो कोई भी ऑक्यूपेशन होता है उसमें, जैसे इनेमी, है ना, आपका दोस्त आपका दुश्मन, तो जैसे दोस्त कोई हो सकती है लड़का या लड़की, उस तरह दुश्मन भी कोई भी हो सकता है ना। नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी कोई भी हो सकता है ना। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, इंजीनियर कोई भी हो सकता है। तो जो दोनों हो जाए, है ना, वो हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर। नेक्स्ट और लास्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में किसे रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो छोटे छोटे कीट पतंग को रखते हैं, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स को रखते हैं, है अंग्रेजी में। हिंदी में नॉन लिविंग थिंग्स भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांट दिया गया है ना। लेकिन अंग्रेजी की बात अगर हम लोग करेंगे तो न्यूटर जेंडर में हम लोग छोटे छोटे कीट पतंग को रखेंगे और नहीं तो नॉन लिविंग को रखेंगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग छोटे छोटे कीट जैसे हनी बी हो गया, है ना, फ्लाई हो गया, मक्खी हो गया, मॉस्किटो हो गया, पेन हो गया, है ना, बुक हो गया, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर हो गया, है ना। तो अंग्रेजी में कुर्सी, हिंदी में भले बोल देते हैं कि कुर्सी टूट गई, लेकिन अंग्रेजी में अगर चेयर बोलेंगे तो चेयर इज अ न्यूटर जेंडर। तो एक पूरा टेबल हम बना दे रहे हैं आपके लिए, है ना, जिसे आप याद कर लेंगे कि कौन मैस्कुलिन है और कौन फेमिनिन है। पहले आप इतना ध्यान रखेंगे, है ना, कि मैस्कुलिन जेंडर जो मेल एनिमल को शो करेगा वो मैस्कुलिन है, जो फीमेल को शो करेगा यानी स्त्री के बारे में बताएगा, महिला के बारे में बताएगा, वो फेमिनिन जेंडर है ना। जो दोनों के बारे में बता सकता है, दोनों हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल, है ना। जैसे प्लेयर, खिलाड़ी दोनों को हो सकते हैं, है ना, तो ये कॉमन जेंडर है। टीचर दोनों को हो सकते हैं, लड़कियां भी टीचर होती हैं, महिलाएं भी टीचर होती हैं, पुरुष भी टीचर होते हैं। तो टीचर इज अ कॉमन जेंडर। तो डिफरेंस याद रखना है। और न्यूटर में नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु को रखते हैं या छोटे छोटे कीट पतंग को रखा जाता है। अब एक हम पूरा बिल्कुल आपको मैस्कुलिन फेमिनिन का कुछ चार्ट बना के दे रहे हैं बोर्ड पे, आप उसे ध्यान रखेंगे और उसी से आप कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लगभग अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका मैस्कुलिन फेमिनिन भी
कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम आपको बताए थे कि बिल्कुल बोर्ड पे मैं एक लिख चुका हूँ आपके लिए कि कौन सा फेमिनिन है, कौन सा मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होगा, फेमिनिन का मैस्कुलिन क्या होगा। जेंडर आप पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे बॉय है मैस्कुलिन, इसका जेंडर ये फेमिनिन हो जाएगा गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, अंकल का आंट, ब्राइड ग्रूम दुल्हा का दुल्हन ब्राइड, मॉन्क मीन साधु होता है, मॉन्क का नन, नेफ्यू का नाइस, सर का मैडम। तो सन का क्या हो जाएगा मेरे डियर, डाउटर, ऑक्स का काउ, डॉग का बीच, हॉर्स का मेयर, ऑथर का ऑथरिस। अच्छा बहुत सारा का मीनिंग होता है EES ऐड कर दे के लास्ट में भी फेमिनिन बनाया जाता है। कि अगर देखिए इसे ऑथर था, इसमें ऐड कर दिया गया EES तो हो गया ऑथरिस। जैसे पोएट है तो ऐड कर दिया गया पोएटिस, है ना। प्रिस्ट है, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, तो पोएट मीन्स कवि होता है, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस। और बाकी बहुत सारा मीनिंग ऐसे है कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, इस तरह से भी बहुत सारा होता है। मिल्कमैन, मिल्क वोमैन, वाशरमैन, वाशर वोमैन, है ना। इस तरह के बहुत सारे फेमिनिन हैं। आप इन्हें याद करने लिख करके आपके लिए बहुत ही उपयोगी है कि आप पहचान पाएंगे कौन सा इसमें मैस्कुलिन है और कौन सा इसमें फेमिनिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ नए क्लासेस के साथ मिलेंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और ये क्लास हमेशा आपको शाम में 6 बजे प्रोवाइड होगा। देन जब टेंसेस का क्लास सीनियर क्लास होगा वो 7 बजे आपको प्रोवाइड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।